Good morning, student. I hope you are feeling better in this time. I am your computer teacher. I explain MS Office in MS Word. मैं आपको MS Office पैकेज का एक MS Word प्रोग्राम है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें MS Office का आपका MS Word जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि MS Office क्या है और इसको किनके द्वारा एडॉप्ट किया गया है। MS Office के ओनर हैं बिल गेट्स, जो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग है कि ये दुनिया के समझ लीजिए सबसे धनाढ्यों में काउंट किए जाते हैं। MS Office में आपका बहुत सारा एप्लीकेशन है। MS Excel है, MS PowerPoint है, MS Word है और MS Access है। इन सभी एप्लीकेशनों में मैं आपको MS Word के विषय में बताने जा रहा हूं। MS Word जो है आपको बुक कंपोजिंग करना हो या लेटर टाइप करना हो या रिपोर्ट बनाना हो, इसके द्वारा आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने सही ढंग से अगर MS Office ही अगर आपको तैयार हो गया तो समझ लीजिए आप अपने घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर रखे हैं, तो इसके द्वारा आप अपने परिवार का या अपना या आपके घर में छोटी मोटी दुकान है तो आप बहुत सारी चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको विद्यालय में रिपोर्ट सबमिट करना हो तो इंटरनेट के थ्रू आप चाहे तो बहुत सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं और उस डाटा को आप हार्ड बुक में प्रिंट आउट करा के या कहीं से अपने ही द्वारा प्रिंटर के द्वारा अगर आप प्रिंट कर लेते हैं तो आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। दुकान है तो दुकान में कितना सामान मंगाए, कितना सामान बेचे या कितना जो सामान जो है आपके पास शेष है, ये सारा का सारा आप मैनेज कर सकते हैं। और चाहे तो आप सैलरी, अगर आप बड़े दुकानदार अगर हैं, आपके परिवार में अगर बड़ी दुकान है और वहाँ पे कुछ वर्कर काम करते हैं तो उनका सैलरी डिटेल रख सकते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। MS Word में सबसे पहला आपका मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंतर्गत इसमें एक ओपन होता है, एक सेव होता है, एक सेव एज होता है। ये समझ लीजिए आपका फाइल मेन्यू का ये सबसे मेन ऑप्शन होता है, ओपन, सेव, सेव एज। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं या लेटर टाइपिंग करते हैं तो भविष्य में उसको फिर से अगर उपयोग लेना है तो आप उसको सेव करते हैं। सेव में देखिए दो ऑप्शन है, एक सेव है, दूसरा सेव एज है।
दोनों में डिफरेंस ये है कि किसी पे भी क्लिक करते हैं अपने फाइल को सुरक्षित रखने के लिए, तो आपका विंडो जो खुल के आता है वह सेव एज का आता है। इसमें से किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो आएगा वह सेव एज का आएगा, और इसमें जो है आप जिस नाम से रखना चाहते हैं उस फाइल को यहाँ पे आप नाम टाइप करते हैं और फिर जो है ओके या सेव पे क्लिक कर देते हैं और वह आपकी फाइल जो होती है सुरक्षित हो जाती है। लेकिन देखिए, आप सोचेंगे कि हम किसी पे भी क्लिक करें तो सेव एज ही आएगा, तो यहाँ पे क्यों दो ऑप्शन दिया रहता है, एक सेव और दूसरा सेव एज। दो ऑप्शन इसलिए दिया रहता है, अगर भविष्य में जब हमको जरूरत पड़ गई उस फाइल की जो हमने 1 साल 2 साल 1 महीने 2 दिन पहले हमने जो फाइल बनाया है, तो उसको हम ओपन करते हैं। जब ओपन पे क्लिक करते हैं तो आपसे लोकेशन पूछता है कि वह फाइल कहाँ पे आपने सुरक्षित किया है। आप उस फाइल को सर्च करते हैं जिस नाम से बनाए हैं, या तो आप उसको फाइंड के द्वारा खोज सकते हैं, या ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि वह तुरंत आपके सामने फाइल का नाम दिखाई देने लगे, फिर आप क्लिक करते हैं। फिर वो फाइल ओपन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें जो है कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ दें, जब आप एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और फिर आपको जरूरत पड़ती है उस फाइल को सेव करने के लिए, तब जाके आपकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे ये दोनों जो फाइल है सेव और सेव एज, वहां पे यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि आप अब क्या करना चाहते हैं, या जो पहले से बनी हुई फाइल है उसी के अंदर उसको जोड़ना चाहते हैं, या जितना आपने फाइल में अभी एक्स्ट्रा जोड़ा है वह वहां से दूसरा फाइल बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि सेम उसी फाइल में जुड़ जाए जो पहले से बना हुआ है, तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो जो पहले से फाइल बना हुआ था और वो उसी में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे अगर हमने 4 लाइन अगर टाइप किया हुआ था और इसमें हमने प्लस कर दिया 2 लाइन, तो टोटल आपका 6 लाइन हो जाएगा। लेकिन जब हम सेव एज पे अगर क्लिक कर देते हैं, सेकेंड स्टेप पे अगर हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है ऑटोमेटिक आपका 6 लाइन्स आएगा। लेकिन अब यहाँ पे जब सेव एज पे क्लिक किए तो फिर से नाम पूछेगा कि हमको किस नाम से इसको रखना है। एक तो पहले से आपने प्राइमरी नंबर अगर दिया था, ए नाम से अगर आपने सेव किया था, तो फिर से पूछेगा तो बी नाम से सेव करेंगे, तो इस तरह ए और बी 2 फाइल बन जाएगा। पहले वाले में 4 लाइन टाइप रहेगा और सेकंड बी वाले में इसमें 6 लाइन आ जाएगा। दोनों में अंतर यही होता है कि पहले वाले में जो हमने 4 लाइन लिखा हुआ था वो अभी एक फाइल बन गया, और दूसरे वाले में हमने जो 4 लाइन लिखा था और उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा फिर हमने जोड़ दिया और वो मिलके 6 लाइन बन गया, 6 लाइन बन गया। ये होता है डिफरेंस सेव और सेव एज में। और इसी में आपका एक एग्जिट होता है। एग्जिट का सेंस होता है बाहर निकलना, यानी कि अगर आपका MS वर्ड एप्लीकेशन खुला है तो
यहाँ पे कॉर्नर में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन 3 दिया रहता है। एक होता है मिनिमाइज बटन, दूसरा होता है मैक्सिमाइज और तीसरा जो होता है क्लोज होता है। इसमें जो है इस एप्लीकेशन को छोटा करना चाहते हैं तो प्रथम वाले पे, अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पे, अगर इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो थर्ड नंबर पे क्लिक करते हैं जो आपका क्लोज बटन होता है। या तो यहां से आप अपने एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं या फाइल मेन्यू में एक सबसे नीचे एग्जिट नाम का ऑप्शन होता है और उस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन क्या होता है, बंद हो जाता है। प्यारे बच्चों, एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड एप्लीकेशन में आपको मैं फाइल मेन्यू के विषय में मैं बताया हूं और इस पे जो है आप वर्क करिएगा। अगर आपके किसी के यहाँ लैपटॉप वगैरह हो तो आप लैपटॉप में फाइल मेन्यू के बाद आपका एडिट मेन्यू है और व्यू मेन्यू है, टेबल मेन्यू है, बहुत सारे ऐसे मेन्यूज हैं। आप उस पे लैब में यहाँ पे जब खुलेगा तो आपको आगे आके मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आप जो है अपने लैपटॉप या जो भी आपका है उसको प्रैक्टिकली तौर पे आप चेक कर लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो भी आप कमेंट के द्वारा आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या नहीं हो रहा है तो आप हमसे फिर से व्हाट्सएप के थ्रू या फोन कॉलिंग के थ्रू आप संपर्क कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका जो मेन्यू है उस मेन्यू पे आप वर्क करिएगा और फिर से आप पूछ लीजिएगा कि सर इसमें ये अगर मेन्यू है तो इसमें क्या क्या कैसे होगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और उसके विषय में भी जानकारी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।